हेलो बच्चों, जयसवाल एकेडमी पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, सीबीएसई बोर्ड 2026 क्रैश कोर्स का आज चौथा लेक्चर है। आज सीबीएसई बोर्ड 226 के लिए डे 4 है और आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है ये समझा देते हैं। तो देखो, चौथा लेक्चर में आप आज लिगेंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझने वाले हो। हालांकि ये पूरा कंटेंट, ये पूरा मटेरियल, ये पूरा पढ़ाई लिखाई, ये पूरा टॉपिक हम पिछला वीडियो में ही कवर कर लिए होते अगर टेक्निकल इशू नहीं आया होता तो, लेकिन कोई बात नहीं। आज फिर से हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पिछला वीडियो में जहां तक हम पढ़ चुके थे वहीं उसी पॉइंट से आज आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे एकदम फोकस होके हमारे इस लाइव सेशन से बने रहिएगा, इस ऑनलाइन सेशन से बने रहिएगा। एकदम प्रॉपर आप ऐसे पढ़िएगा कि आपकी कॉपी और पेन आपके सामने होना चाहिए, जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो। कुछ कुछ कोर वर्ड हम यूं ही पढ़ाई के टाइम में बोल देंगे, तो वो अगर आप कंफर्टेबल रहें तो वीडियो पॉज करके जरूर अपने लैंग्वेज में उसको जरूर बगल में लिख लेना, क्योंकि वो जो अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ वर्ड होता है ना, आपके लिए बहुत मददगार, हेल्पफुल साबित होने वाला रहता है। तो आप सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है पटना में, एक जगह है भूतनाथ। भूतनाथ में आप आओगे तो एक देवी माँ का स्थान है, देवी माँ के स्थान के जस्ट बगल में कैनरा बैंक कैंपस है। कैनरा बैंक कैंपस के सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, जहाँ जूनियर सेक्शन यानी कि प्री फाउंडेशन और जूनियर सेक्शन का भी क्लासेस चलता है हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा। साथ ही साथ हमारे जेई और नीट वालों बच्चों के लिए भी हमारा एक सेपरेट बैच होता है, एक सेपरेट क्लास है, उसमें उन सभी बच्चों को भी नर्चर किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जरूर हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से आके जुड़े। अब बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलो भाई, जय श्री राम। अब स्टार्ट करते हैं आज का डे 4 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनो। तो आज हम लोग लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। ये क्लियर हुआ? आज का टॉपिक अपना है लिगेंड के बारे में। आज आप पढ़ने वाले हो लिगेंड कितने टाइप के होंगे, कौन कौन होंगे, जो आपके सिलेबस का है वो सब आप इसी वीडियो में कवर करने वाले हो। दूसरी बात, अभी तक हम पढ़ क्या लिए हैं? तो अभी तक हम पढ़ लिए हैं, यहाँ से मक्खी आया जो डिस्टर्ब करेगा। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं, तो एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। एडिशन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे ये बात आप आराम से बोल सकते हो। एडिशन कंपाउंड के पास आप डबल सॉल्ट के बारे में पढ़े थे, डबल सॉल्ट के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़े थे। तो ये भी आप बाय दी वे आपके एग्जाम में अगर एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में लिखने बोला जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे। ये डे 1 लेक्चर 1 में बताया गया था। अगर आप सभी बच्चे मेरे इस वीडियो में पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आप जरूर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ सीबीएसई 226 क्रैश कोर्स करके एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको डे 1 से लेक्चर मिलेंगे। आप जरूर डे 1 से देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर मिल जाएगा। वहां पे एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको समस्या नहीं रहने वाला है। अगर फिर भी थोड़ा भी आपको समस्या आए तो जरूर आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम रख देना। सारा प्रॉब्लम पे मैं खुद रिप्लाई करूंगा, मैं खुद ध्यान दूंगा, और जरूरत लगा कि हमको नेक्स्ट लेक्चर में उस कंसेप्ट को ले लेना चाहिए तो हम जरूर ले लेंगे। आपका बस कल्याण होना है और इसके लिए थोड़ा सा जायसवाल एकेडमी को सपोर्ट करना है। चलो अब बात करते हैं। एडिशन कंपाउंड समझ में चुका था, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ चुका था। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब सीख चुके थे। इस प्रकार से आगे बढ़े थे तो भाई कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखे थे, जिसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जाने थे, लिगेंड के बारे में जाने थे, डिफिनीशन सब, डेंटिसिटी जाने थे। ये सब बहुत अच्छे तरीका से हम समझ चुके हैं अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास है लिगेंड, ये आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है लिगेंड का। तो अब ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। अब बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं, हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। तो लिगेंड को जब क्लासिफाई करोगे तो आप किस बेसिस पे करते हो ये मायने रखता है। जैसा कि थोड़ा सा अगर बताऊं तो लिगेंड को अगर आप डेंटिसिटी के बेसिस पे, हम पिछला वीडियो को एक बार रिकॉल करवा देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस पे बुआ लिगेंड जो थे ना, डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के थे? तो देखो यार, आप पढ़े हो डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लिगेंड को मोनोडेंटेट बोल दिया करते थे, बाइडेंटेट बोल दिया करते थे, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन, पेंटा और हेक्साडेंटेट, ऐसे करके हम लोग बोलते आ रहे थे। यानी कि डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड के ये टाइप हुआ करते थे, ये हम ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं। जैसे कि हेक्साडेंटेट का एक बहुत फेमस एग्जांपल था EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस हेक्साडेंटेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो अब यहां तक तो हम अच्छे से अभी तक कवर कर चुके हैं। तो अभी आपको बताना है लिगेंड को जब क्लासिफाई करना रहेगा, लिगेंड को जब बांटना रहेगा, तो किसी ना किसी बेसिस पे बांटेंगे। जैसा कि यहाँ पे डेंटिसिटी के बेसिस पे बांट रहे हैं। अब हम डेंटिसिटी के बेसिस पे बांट चुके हैं भाई पिछला वीडियो में, आप जरूर पिछला वीडियो जाके देख लेना। अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, तो आप लिगेंड को क्लासिफाई करने वाले हो, आप क्लासिफिकेशन देखने वाले हो लिगेंड का किस बेसिस पे, ये मायने रखेगा। तो वो हमारे चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पर आप लिगेंड को क्लासिफाई करने वाले हो। अब एक 10 सेकेंड सुनिएगा। चार्ज के बेसिस पे, जैसा कि रिलेट करवाता हूं, जैसा कि डेंटिसिटी के बेसिस पे आप लिगेंड को मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा डेंटेट बोले थे, इसी प्रकार से बाबू, इसी प्रकार से बउआ, ये चार्ज के बेसिस पे लिगेंड 3 टाइप के होते हैं। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के, केटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। ध्यान से, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल 3 टाइप के लिगेंड होते हैं चार्ज के बेसिस पे। क्या इतना बात क्लियर हुआ? चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप के लिगेंड? 3 टाइप के लिगेंड। कौन कौन? केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। वही लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। कौन कौन? एनायनिक होंगे, और कौन? केटायनिक होंगे, और कौन? न्यूट्रल लिगेंड होंगे। एनायनिक, केटायनिक और न्यूट्रल। ध्यान से, एनायनिक लिगेंड का क्या मतलब हुआ? आपके भाषा में, आप अपने भाषा में अगर समझना चाहते हो, तो एनायनिक लिगेंड का ये मतलब हुआ ऐसा लिगेंड जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। ऐसा लिगेंड जिसपे अगर नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप क्या बोल दोगे? एनायनिक लिगेंड बोल दोगे। वहीं पे बात करें अगर केटायनिक लिगेंड के बारे में, तो ऐसा लिगेंड जिसपे, ऐसा लिगेंड जिसपे बाबू पॉजिटिव चार्ज रहे। और न्यूट्रल का मतलब ही है यार एकदम न्यूट्रल, बैरागी। ऐसा लिगेंड जिसपे कोई चार्ज ना हो, ऐसा लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। अब आपको सब पता है कि लिगेंड किसको बोलते हैं। लिगेंड या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या आयन के फॉर्म में होगा। लिगेंड हम कब बोलेंगे? तो ऐसा आयन या मॉलिक्यूल जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने का इच्छा करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए अगर जो भी मॉलिक्यूल या आयन सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। ये सब हम सीख के आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या सीखे हो पहली बार? कि लिगेंड को चार्ज के बेसिस पे कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। कौन कौन? एनायनिक, केटायनिक और न्यूट्रल। एनायनिक, केटायनिक और न्यूट्रल। अब बात करें अगर, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बउआ। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड इतने टाइप के होते थे, ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एनायनिक लिगेंड का। ये जो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को 3 कैटेगरी में बांटे थे, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, उसमें से पहला कैटेगरी कौन है? एनायनिक लिगेंड। अब 1-2 सेकेंड सुन लिए। देखिए, लिगेंड का यहाँ पे हम नाम लिखना सीखते हैं, यानी कि लिगेंड का नोमेनक्लेचर करना सीखते हैं। और नोमेनक्लेचर करने का एक तरीका होता है, लिगेंड का नाम लिखने का एक मेथड होता है। वो मेथड बहुत सिंपल सा है। जो आयन के नाम के लास्ट में जो ई आपको मिलेगा, उस ई को हटा देना है और उस ई के जगह पे ओ रख देना है। इतना सिंपल सा तरीका होता है एनायनिक लिगेंड के नाम लिखने का। ध्यान से, 3 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है एनायनिक, एक होता है केटायनिक, एक होता है न्यूट्रल। तो जो एनायनिक लिगेंड होगा ना बउआ, एनायनिक लिगेंड का जब नाम लिखना होगा, तो ध्यान से, अगर उस लिगेंड के नाम में अगर वो आयन के फॉर्म में रहा, तो उसका कुछ नाम रहेगा। उस नाम के लास्ट में जो अगर ई दिख जाए, उस ई को हटा के ओ कर देना है। अभी क्या बोले हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ के थ्योरी को समझेंगे। जैसे कि देखो,
Cl-। वैसे आप Cl- को क्या बोले हो, Cl- को क्या बोले हो, क्लोराइड आयन। Cl- को क्या बोले हो बाबू, क्लोराइड आयन। तो ये तो आयन के फॉर्म में है, ये क्या है, आयन है। अब हम इसको लिगेंड के रूप में देखना चाहेंगे, तो देखो लिगेंड के रूप में भी दिखेगा Cl- के रूप में ही, लेकिन नाम क्या हो जाएगा, तो लास्ट के ई को, लास्ट के ये वाला ई को क्या कर देना है, हटा देना है, और ई के जगह पे ओ रख देना है। अब हो गया क्लोरिडो। तो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन हो गया, लेकिन क्लोरिडो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्लोरिडो लिगेंड का नाम हो गया। यही यहाँ पे बताया गया है। फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड, किसके नामिंग, किसके नेमिंग के लिए बउआ, एनायनिक लिगेंड के नेमिंग के लिए। अगर लास्ट में, अगर लास्ट में जैसे कि यहाँ पे देखो ना आईडीई मिला था ना, मतलब लास्ट में आईडीई रहे, बेसिकली लास्ट के ई को हटा देना है, लास्ट में ई ओ जोड़ देना है, लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ देना है, ई को हटा के ओ जोड़ देना है। यानी कि मान लेते हैं सल्फाइड आयन रहा, अगर हमको लिगेंड के रूप में देखना पसंद करे उसको, तो हम सल्फाइडो बोल देंगे। सल्फेट रहा तो सल्फेटो बोल देंगे, सल्फाइट रहा तो सल्फाइटो बोल देंगे। समझ में आया क्या? तो ये हुआ एनायनिक लिगेंड। अच्छे से फोकस होकर सुनिएगा, केवल एनायनिक लिगेंड लिखने का ये तरीका है, केवल एनायनिक। तीन टाइप के लिगेंड पढ़े हो, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तीनों तीनों में एक ही तरीका मत लगा देना बउआ, यहाँ केवल एनायनिक लिगेंड लिखने का ये तरीका है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वही बात जो अभी हम बोलते बोलते बोल दिए कि ई को हटा के ओ जोड़ना है, वही लिखा गया है। फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड का नाम लिखने के लिए वी एड ए सफिक्स, हम एक सफिक्स ऐड करते हैं, वो सफिक्स कौन है, ओ। हम ओ सफिक्स ऐड करते हैं एट द प्लेस ऑफ ई के जगह पे हम ओ जोड़ देते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? पॉज करके नोट कर लिए, साइड हो जाते हैं। क्या इतना बात क्लियर है, क्या इतना बात क्लियर है? लिखेंगे लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा भी डाउट रहे ना, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाउन कर देना। कमेंट डाउन करने से बेनिफिट क्या होगा, मैं आपके परेशानी को समझ पाऊंगा। अगर जरूर, अगर वहीं रिप्लाई करके आपको समझा पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अगर थोड़ा भी लगा मुझे कि इसको लेक्चर नोट्स मतलब क्लास में होना, इस प्रॉब्लम को क्लास में आना चाहिए, तो क्लास में जरूर उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी 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 छापो भाई। कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ? अच्छा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपसे, ऑसवाल का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा फिर। मैं ये क्रैश कोर्स सीरीज में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप मेरे साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। आप देखना ऑसवाल के पास, ऑसवाल का जो सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, वो एक एक आपसे बन जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी बच्चों के साथ। अब देखना बस ईमानदारी से मेरा हर एक लेक्चर को नोट्स बना के पढ़ लो, आपका ऑसवाल पूरा बन जाएगा। ऑसवाल पूरा बन जाएगा तो ऐसे ही आपके फाइनल एग्जाम में जो पेपर आएंगे वो भी पूरा बन जाएगा इस चैप्टर से। आपको बस करना क्या है, एकदम ऑनेस्टली बैठ जाना है, कॉपी पेन के साथ जो भी बता रहा हूँ उसको लिखते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। कोई भी समस्या रह रहा हो तो जरूर कमेंट डाउन कर देना, कोई भी समस्या रहा सारा समस्या कमेंट डाउन में रख देना। उस कमेंट को मैं बहुत बारीकी से, बहुत फोकस होके देखूंगा, और लगा मुझे जरूरत की लेक्चर में इस क्वेश्चन को, इस डॉट को लिया जाए तो वहां ले लिया जाएगा, ठीक है। चलो 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 चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बउआ हमार एनायनिक लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं उसका। तो देखो F- को आप फ्लोराइड आयन बोलते हो, ये आयन हुआ और ये लिगेंड हुआ, ये आयन हुआ और ये लिगेंड हुआ। F- को हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। हम क्या बोले हैं, बस लास्ट में, लास्ट का जो ई है उसको हटाओ, लास्ट में ओ जोड़ दो। वही तरीका से Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, लास्ट के ई पे अपना फोकस है, ई को हटा के ओ जोड़ दिए। इसी प्रकार से ब्रोमाइड ब्रोमीडो हो जाएगा, आयोडाइड आयोडीडो, कार्बोनेट कार्बोनेट, तो ई हटाओ ओ लगाओ, ई हटाओ ओ लगाओ, सल्फेट सल्फेटो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सीडो, ऑक्साइड ऑक्सीडो। यही करना है, ई को हटाना है ओ जोड़ना है। अब एक बात और मजे मजे में समझ लेना बाबू,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का लिगेंड तो इस तरीका से होगा, साथ ही साथ इसका एक नाम और आप किसी किसी बुक में मार्केट में सुनोगे, वो क्या है, फ्लोरिडो को ही हम फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरिडो को ही क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीडो को ही ब्रोमो बोलते हैं, और आयोडीडो को ही आयोडो बोलते हैं। ये भी अच्छे से क्लियर करके बहुत अच्छे से ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है, ये याद रखना है बउआ, हमार याद रखना है। यहाँ से एक टॉपिक, इसके आगे एक टॉपिक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में लिगेंड का नाम लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पॉज करके नोट करिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, अब हम आगे चलें। अब देखिए O2 के पावर में 2 माइनस, O2 के पावर में 2 माइनस, ये पर ऑक्साइड आयन होता है। ये कौन सा आयन होता है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड आयन है। तो देखो करना कुछ नहीं है, ई को हटा के ओ जोड़ना है, तो ये लिगेंड है। तो पर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, पर ऑक्सीडो। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड की पहचान है। O2 दो ऑक्सीजन पे एक माइनस था, देखो दो ऑक्सीजन पे दो माइनस, दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज है। और जब कभी भी O माइनस फॉर्म में रहा, जब कभी भी ऑक्सीजन का, ऐसे लिख लो, जब कभी भी ऑक्सीजन पर -1 चार्ज रहे, यानी कि ये जो है पर ऑक्साइड आयन रहेगा, ये जो है पर ऑक्साइड आयन रहेगा। दूसरा बात, जब कभी भी ऑक्सीजन पे -½ चार्ज आ जाए, जब कभी भी एक ऑक्सीजन पे -½ चार्ज आ जाए, तो ये सुपर ऑक्साइड आयन की पहचान है, सुपर ऑक्साइड आयन की पहचान रहेंगे, सुपर ऑक्साइड आयन की पहचान रहेंगे। ये बात समझ में आया। जब एक ऑक्सीजन पे, जब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहे, तब ये ऑक्साइड आयन की पहचान है, तब ये कौन सी आयन की पहचान रहेंगे, ऑक्साइड आयन की। यहाँ पे क्या देख रहे हो यार, कीड़ा हट जा भाई, देखो यहाँ दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, दो के पास 2 रुपया, तो एक के पास एक ही ना रुपया रहेगा। दो भाई के पास 2 रुपया है, तो एक भाई के पास एक ही रुपया ना रहेगा, एक ही रुपया, करेंसी। तो यही बात यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन के पास दो निगेटिव, तो एक के पास एक ही निगेटिव ना बचेगा, और ऑक्सीजन के पास अगर एक ही निगेटिव चार्ज है, यानी कि कौन सा आयन, परऑक्साइड आयन। परऑक्साइड आयन तो परऑक्सीडो, सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्सीडो। हाँ बाबू, NH2 पर एक निगेटिव, NH2 पर एक निगेटिव को हम एमाइड आयन बोलते हैं। हमको भाई साहब बस आयन का नाम याद होना चाहिए, आयन के नाम के ई को हटा के और जोड़ देंगे तो लिगेंड का नाम हो जाएगा। अब देखो NH पर दो निगेटिव, इसको इमाइड बोलते हैं। ये कंफ्यूजिंग बात है, तो अच्छे से बार बार इसको सेपरेट करके लिख के याद करिएगा। इसको अमाइड, अमाइड किसको बोलेंगे, जब NH2 पर निगेटिव होगा तो अमाइड बोलेंगे, और NH पर दो निगेटिव होगा तो इमाइड बोलेंगे, इमाइड का इमिडो। जब नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव नाइट्राइड होगा, बोल देंगे नाइट्रिडो। जब तीन नाइट्रोजन पे एक निगेटिव तो अजाइड होगा, बोल देंगे अजीडो। S पर दो निगेटिव सल्फाइड होता है, सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फाइडो हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, पॉज करिए, नोट करिए। पॉज करना है आप सभी बच्चों को और नोट करना है आप सभी बच्चों को। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है तो कमेंट में जरूर एक बात लिखेंगे, अब की बार 400 पार विथ माधव भैया या माधव सर। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला बात फिर से, अभी एनायनिक लिगेंड ही चल रहा है। कैसे सर, तो हर एक लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, जहां भी नेगेटिव चार्ज एनायनिक। देखो Cn माइनस वैसे साइनाइड आयन होता है, साइनाइड आयन होता है। जब इसको लिगेंड के रूप में देखना चाहेंगे तो करना क्या है, करना क्या है सर, ई को हटा के ओ जोड़ देना है। अब देख लो एक बार, NC माइनस को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। NO2 माइनस को नाइट्राइड N बोलते हैं, यहाँ फोकस होकर सुनना। NO2 माइनस को नाइट्राइड N, इसका ये मतलब हुआ यहाँ डोनर नाइट्रोजन होगा, लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए नाइट्राइड N लिख दिया है, यानी कि यहाँ डोनर एटम कौन, यहाँ डोनर एटम, यहाँ डोनर एटम जो है नाइट्रोजन होगा। यहाँ डोनर एटम कौन होगा मेरे भाई, नाइट्रोजन होगा। यहाँ डोनर एटम कौन होगा, देख के बताओ, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन होगा। नाइट्राइड N का मतलब देखो NO2 माइनस, ये भी देखने का कोशिश करें अगर हम अच्छे से, तो ये भी है NO2 माइनस ही, लेकिन यहाँ का डोनर ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन डोनर दिखाने के लिए हम ONO माइनस लिखते हैं। दरअसल अगर मन की आंखों से देखें तो ये भी है NO2 माइनस ही, लेकिन यहाँ पे डोनर देखो, एक मिनट, ये दोनों को अच्छे से याद रखना। NO2 माइनस का नाम
तो होगा, एक होगा नाइट्राइड एन, एक होगा नाइट्राइड एन। तो नाइट्राइड एन जब बोलेंगे तो इसका मतलब है नाइट्राइड एन के नाम में ही छिपा है कि डोनर कौन रहेगा, नाइट्रोजन। वहीं पे इसका दूसरा नाम होता है नाइट्राइड ओ, नाइट्राइड ओ के नाम में ही छिपा है कि डोनर कौन रहेगा, डोनर रहेगा सर ऑक्सीजन। भाई वैसे भी एनायनिक लिगेंड की बात कर रहे हैं ना, लिगेंड का क्या काम था, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को देना, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर को देना। तो यहाँ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, तो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भैया है। कौन भैया है, ऑक्सीजन भैया। ऑक्सीजन हमारा सब कुछ है, क्योंकि सांस लेंगे तभी तो, है ना। सांस के नाम पे आया कि थोड़ा सा सफोकेशन कर रहा है रूम का। हाँ जी, क्या इतना बात क्लियर है। अब इसी तरीका से देखो मेरे भाई, इन दोनों को देखो, एस सी एन माइनस का ही नाम है थायोसाइनेट, एस सी एन माइनस को हम थायोसाइनेट बोलते हैं। तो यहां हो जाएगा थायोसाइनेटो, यहां क्या हो जाएगा लिगेंड, थायोसाइनेटो। या भाई थायोसाइनेटो एस बोल देंगे, या तो आप थायोसाइनेटो बोल देना या थायोसाइनेटो एस बोल देना। एस बोलने का मतलब हुआ यहाँ का डोनर सल्फर हुआ। अब इसी प्रकार से ये भी है एस सी एन माइनस ही, एस सी एन माइनस ही है। देखने का नजरिया अलग हो गया, क्योंकि यहाँ डोनर एटम कुछ और है जिसको बताना पड़ेगा। तो एस सी एन माइनस को हम तो वैसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, इन दोनों नाम को भी याद रखिएगा। एस सी एन माइनस को थायोसाइनेट बोले अगर, तो इसको, ये भी एस सी एन माइनस ही है लेकिन यहाँ का डोनर दूसरा है, इसको बोल देंगे आइसो थायोसाइनेट। तो ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। या देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, अगर हम इसको थायोसाइनेटो एस बोलते हैं बउआ, तो यहाँ का जो डोनर है ना, ये सल्फर है तो लिख दिए सल्फर। अगर हम थायोसाइनेटो लिखेंगे तो एन लिखना होगा, क्योंकि यहाँ का डोनर एन है। इसी प्रकार से ओ सी एन माइनस और एन सी ओ माइनस, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी ओ सी एन माइनस ही है, ओ सी एन माइनस ही है। तो इसको एक को बोलेंगे साइनेट, एक को बोल देंगे आइसोसाइनेट। ये क्या हो रहा है यार, अच्छा भाई, साइनेट आइसोसाइनेट। देखो एक हुआ साइनेट, वेट कर रहे हो भाई, देखो एक हुआ साइनेट, ओ सी एन माइनस को साइनेट बोलिए, तो ओ सी एन माइनस को ये भी है, दोनों है एक ही, लेकिन यहाँ का डोनर ऑक्सीजन है तो इसीलिए साइनेट बोला गया, और यहाँ का डोनर नाइट्रोजन है इसलिए आइसोसाइनेट बोला गया। जब डोनर ऑक्सीजन हो तो साइनेट हो जाएगा, जब डोनर नाइट्रोजन हो तो आइसोसाइनेट हो जाएगा। साइनेट का साइनेटो या साइनेटो ओ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर, यहाँ आइसोसाइनेटो बोल दो, या नहीं तो दूसरा नाम साइनेटो एन बोल देना। इतना बात क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए और नोट करिए, तो भाई हटा दिए थे इससे बढ़िया पॉज करके नोट करिए, पहले पॉज करके नोट करिए, पॉज करिए नोट करिए। देखिए आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है। देखिए जब थायोसाइनेट बोलोगे तो जग जाहिर है कि यहाँ का जो डोनर होगा वो सल्फर ही होगा। थायोसाइनेट का मतलब डोनर सल्फर, थायोसाइनेट का मतलब हुआ डोनर कौन होगा, सल्फर होगा। जब आइसोथायोसाइनेट बोल दिए तो ये हम समझ गए कि यहाँ का डोनर नाइट्रोजन होगा, यहाँ का डोनर नाइट्रोजन होगा। एक तो ऐसा हुआ। थायोसाइनेट हम क्या बोले थे, लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ दो। यहाँ आइसोथायोसाइनेट है, आइसोथायोसाइनेट लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ दो। एक तो ये तरीका था, लेकिन अब अच्छे से बताते हैं। आइसोथायोसाइनेट को हम अगर इसी भाषा में, अगर दोनों कंपाउंड एक है तो दोनों का नाम भी एक जैसा अगर लिखना चाहें तो इसको हम बोले हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो यहां हम बताएंगे, स्पेसिफिक होकर हम बता देंगे कि थायोसाइनेटो में डोनर यहाँ पे एस हो जाएगा और आइसोथायोसाइनेटो का डोनर एन था अगर, तो इसको भी हम थायोसाइनेटो ही लिखेंगे, लेकिन बता देंगे कि डोनर नाइट्रोजन है। इस प्रकार से यहाँ पे हम समझते हैं। ये बात समझ में आया क्या भाई। अमर जायसवाल एकेडमी पटना को सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, और जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर तक पूरा कर देते हो उतना जल्दी आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन सेशन लाइव का लेके आने लग जाएंगे। हमारा जो टीम है, जायसवाल एकेडमी का टीम है, वो सारा टीम मिलके आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन लाइव सेशन का सीरीज लेके आ जाएंगे एक फिक्स टाइम पे। तो आप सभी बच्चे
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में, भाइयों के ग्रुप में, बहनों के ग्रुप में, साथियों के ग्रुप में शेयर करके जायसवाल एकेडमी पटना को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। हाँ, एक बात और, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। ये पटना के भूतनाथ में एक देवी स्थान है। देवी स्थान के जस्ट बगल में कैनरा बैंक कैंपस है। कैनरा बैंक कैंपस के सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफलाइन ब्रांच चलता है। जिन बच्चों को ऑफलाइन में जेई नीट या प्री फाउंडेशन यानी कि 9 10 6 7 8 9 10 जिनके छोटे छोटे भाई हों, उनके लिए भी यहाँ पे बेहतरीन क्लासेज एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लगाया जाता है। तो आप सभी बच्चे जरूर विजिट करेंगे, चाहे वो 6 7 8 9 के हो, चाहे वो 11th 12th के साथ जेई नीट का तैयारी कर रहा हो, या एनडीए एयरफोर्स का तैयारी कर रहा हो, नेवी का तैयारी कर रहा हो। इन सभी बच्चों के लिए फाउंडेशन का क्लास यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका से लगाया जाता है। हमारे यहाँ टारगेट बैच की भी व्यवस्था है। तो आप सभी बच्चे जरूर हमारे सेंटर को विजिट करें, और जिनको अभी फिलहाल ऑनलाइन पढ़ना है वो जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल लिगेंड के बारे में। देखो, कुछ स्पेशल लिगेंड में पहला नाम है ग्लाइसिनेटो का। ग्लाइसिनेटो ये लिगेंड का नाम है। ये ग्लाइसिनेटो, लास्ट में ओ लगा है, लिगेंड का नाम है। ग्लाइसिनेटो को हम GLY पर नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाते हैं। ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में लिखते हैं GLY नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब सबसे पहला बात, ग्लाइसिनेटो आया कहां से होगा? तो ग्लाइसिन एक कंपाउंड है बुआ, जो इस तरीका का होता है, NH2CH2COOH। जब आप ग्लाइसिन में से एक H प्लस को हटा देते हो, ग्लाइसिन से H प्लस को हटा देते हो, तब बनता है हमको ग्लाइसिनेट आयन। जब ग्लाइसिन कंपाउंड से H प्लस को हटा देते हो, H प्लस को हटा देते हैं, तब जो बनेगा आयन, आयन बनेगा जो, उसका नाम होगा ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट इस तरीका का होता है, NH2CH2COO माइनस। तो ग्लाइसिनेट आयन हुआ। और आपको हम क्या बोले हैं, आयन के नाम के लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ देना है, वो लिगेंड का नाम हो जाएगा। तो ग्लाइसिनेट ये हुआ, इसी में हम ओ जोड़ दिए, तो ये हो गया लिगेंड। ये हुआ आयन का नाम, इसी के लास्ट के नेम का ई हटा के ओ जोड़ दिए, तो ये लिगेंड का नाम हो जाएगा। किसका नाम हो जाएगा? लिगेंड का नाम हो जाएगा। अब देखो, आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर याद रखना होगा। अगर आपको अभी अभी इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे चिलेशन के बारे में। चिलेशन के पास बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। इन सारे लिगेंड के स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है। आप सभी बच्चे जरूर स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, CH2 और C, एक कार्बन एक कार्बन, ये बात समझ में आया? यहाँ देखो COO माइनस है, तो ये वाला पार्ट COO माइनस वाला पार्ट हो गया। साथ ही साथ COO माइनस से एक CH2 जुड़ा हुआ है, COO माइनस वाला पार्ट से एक CH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, और CH2 से NH2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखोगे, अगर आप बारीकी से देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखेगा कि देखो, लिगेंड का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को दे देना, यही ना काम था लिगेंड का। आपको कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है, लिगेंड को हम लिविस एसिड बोलेंगे कि लिविस बेस बोलेंगे? लिगेंड को अपन लिविस एसिड या लिविस बेस बोलेंगे, इन दोनों में से क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है आप सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को। ये बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनेंगे, लिगेंड का काम क्या था? तो लिगेंड का काम था लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को देना, ये काम था ना लिगेंड का। अब आपको समझाते हैं, देखो, यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा होगा, यहां से आपको एक लोन पेयर दिख रहा होगा, ये दोनों मिलके किसको दे देगा? मेटल को दे देगा। हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब ये देख रहे हो, तो आप काउंट करो मेटल और इस लिगेंड के बीच में कितना मेंबर का रिंग बना। ध्यान से देखोगे अगर मेरे हाथों को, तो देखो, ये पूरा का पूरा एक रिंग ही दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक रिंग ही दिख रहा है ना। कितना मेंबर का रिंग है? 1 2 3 4 5। तो ग्लाइसिनेट जब मेटल को डोनेट कर देगा, तो 5 मेंबर का रिंग बनाएगा, 5 मेंबर्ड का रिंग बनाएगा, ये भी याद रख लेना। और ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये भी याद रख लेना। अब देखो, आपसे एक बात समझाते हैं, अब आपसे हम ही एक बात पूछते हैं, तो यहाँ डोनेट करने वाला एटम कौन कौन है? तो एक सर देखिए सर, एक ऑक्सीजन है जो डोनेट कर रहा है सर, और एक नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहा है। एक ऑक्सीजन डोनेट करने वाला है और एक नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है। अब बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या दोनों सेम है का? ए बबुआ, दोनों सेम बाका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम बाका? नहीं सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है। सबसे सिंपल भाषा में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, यानी कि दोनों अलग अलग एटम है।
अब अलग अलग एटम है, यानी कि डोनर एटम अलग अलग हो गया, डोनर एटम अलग अलग हो गया अगर, तो ध्यान से देखो, डोनर एटम इज डिफरेंट। अगर डोनर एटम डिफरेंट हो गया तब हम उस लिगेंड को अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। यही एक कहानी है जो आपको सीखना है, यही एक कहानी है जो आपके मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि अगर किसी लिगेंड में डोनर एटम अलग अलग हो जाए, अगर किसी लिगेंड में डोनर एटम अलग अलग टाइप के रहे या अलग अलग रहे, उसको हम अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। और यहाँ पे बाइडेंटेड, दो टर्म है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो अनसिमेट्रिकल क्यों बोलेंगे, बात समझ में आया? बाइडेंटेड क्यों बोलेंगे बउआ हमार? यहाँ पे दो डोनर एटम है जो मेटल के साथ अटैच है, दो डोनर एटम जब मेटल से अटैच होगा तो इसका डेंटिसिटी दो हो जाएगा, दो डेंटिसिटी यानी कि बाइडेंटेड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना भाई, अब की बार 400 पार विथ माधव भैया। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? आगे बढ़ लें क्या? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो आप सभी प्यारे बच्चे। तो अब यहां से एक बात सीखना है, अगर अगर डोनर एटम डिफरेंट नहीं होके सेम होता तब क्या बोलते हैं सर? तो जब किसी लिगेंड में डोनर एटम सेम हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिकल लिगेंड बोल देंगे। ये बात क्लियर हुआ का? ये बात क्लियर हुआ का? पूछ लिए यो वहां सब? देखियो अब आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब आगे बढ़ते हैं ग्लाइसिनेटो का एक एक बात समझ में आ चुका है हमको। अब पढ़ते हैं ऑक्जेलेटो के बारे में, दूसरा स्पेशल लिगेंड। ये इसका नाम क्या है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो ऑक्जालेटो के बारे में, ऑक्जालेटो को कई बार ओ एक्स सिंपल लिख दे, ऑक्जालेटो को डिनोट करते हैं, एक मिनट कानवा में गौर राय जी क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? देखो ऑक्जालेटो को हम ओ एक्स भी लिख देते हैं, कई बार सिंपल ओ एक्स लिखा रहे, समझ में आ जाना चाहिए ऑक्जालेट लिखा हुआ है। अब इसको पहचानोगे कैसे बुआ? तो C2O4 2- C2O4 2- को हम ऑक्जालेटो बोल देते हैं, इसका सिंपल सा है सिंबल ओ एक्स। अब देखो ऑक्जालेटो बना कैसे होगा? तो एक होता है ऑक्जालिक एसिड, एक क्या होता है? ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड ऐसा होता है C डबल ओ एच जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तब जो एसिड रहेगा उसको बोल देते हैं ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड का स्ट्रक्चर तो कम से कम याद रखना पड़ेगा ना भाई, किसको हम ऑक्जालिक एसिड बोलते हैं, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। तो जब COOH जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड COOH से, उसको बोल देते हैं ऑक्जालिक एसिड। और यहाँ पे भी वही बात है, ऑक्जालिक एसिड से बाबू मेरे दो एच प्लस को भगा दो ऑक्जालिक एसिड से, यानी कि दो एच प्लस, एक एच यहाँ है एक एच यहाँ है, इन दोनों हाइड्रोजन को भगा देते हैं। हाइड्रोजन भागेगा तो प्लस चार्ज को लेके भागेगा, प्लस लेके भाग गया तो बचेगा कौन? निगेटिव ही ना बचेगा। तो यहाँ बच गया COO-, यहाँ भी बच गया COO-। और जब ये बचा इसी को हम एक नाम दे देते हैं ऑक्जालेट आयन। ऑक्जालेट आयन, आयन के लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ देंगे, लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ ये तो है लिगेंड। लिगेंड बना कैसे होगा ये बात समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, कैसे? तो सर यहाँ दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से था सर। सर सिंगल बॉन्ड में देखिए COOH ग्रुप कैसा होता है? COOH ग्रुप ऐसा ही ना होता है, COOH ग्रुप ऐसा ही ना होता है। COOH ग्रुप देखो 2 1 3 1 4, हाँ COOH ग्रुप कुछ ऐसा ही ना होता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? एक COO वाला यहाँ हो गया, एक COO यहाँ हो गया, और दोनों सिंगल बॉन्ड से था तो ऐसा हो गया। ये बात समझ में आया? अब यहाँ से और फोकस करके सुनिएगा, यहाँ आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देख रहे हो लिगेंड का काम होता था इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करना सेंट्रल मेटल एटम को। हम मान लेते हैं अपना पास सेंट्रल मेटल एटम M है, तो यहाँ M को क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ डोनर एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन ही डोनर एटम है बुआ। क्या दोनों डोनर एटम सेम है? बताओ बताओ बताओ। हाँ सर सेम है, डोनर एटम सेम है। तो अब हम इस लिगेंड को क्या नाम देंगे? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? कमेंट बॉक्स में बताना है। सर डोनर एटम सेम हो जाए तो सिमेट्रिकल बोलेंगे, डोनर एटम सेम कौन सा लिगेंड? सिमेट्रिकल लिगेंड। अब फिर से यहाँ बाइडेंटेट बोला गया, इसको समझो
कितना डोनर एटम है जो मेटल के साथ अटैच है? 2 डोनर एटम है जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए बाइडेंटेट। ये समझ में आ गया। और डोनर एटम आर सेम, इसलिए सिमेट्रिकल। और बाइडेंटेट क्यों हो गया ये बात पता चला। कितना मेंबर का रिंग? 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड का रिंग है। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। ये बात क्लियर हुआ? पॉज करिए, नोट करिए। पॉज करके नोट करना है मेरे लाडलों। क्या जी, इतना क्लियर है भाई? मेरे लाडलों, भाइयों एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, क्या इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पता नहीं यार, आज अनकंफर्टेबल लग रहा है ये तो। आज अनईजी फील करवा रहा है। शायद मैं अच्छे से इसको शायद रख नहीं पाया हूँ क्या। कोई ना कोई ना कोई ना। इतना बात क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी को समस्या है, तकलीफ, दुख, तकलीफ, कुछ भी अगर आपको लगे जरूर बताना है, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें अगर, तो अब बात करते हैं एक बहुत प्यारा सा लिगेंड है जिसका नाम है EDTA4-। EDTA4-, इसका नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ये तो लिगेंड का नाम है। अब होता कैसा ये देखो, देखो अच्छे से। इथाइलिन है बुआ, क्या है? इथाइलिन। तो इथाइलिन कुछ ऐसा होता है, CH2 इथाइलिन हुआ। मिथेन इथेन, यानी कि 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं। इथेन से बना होगा इथाइलिन, तो CH2 मतलब बना इथेन से इथाइलिन, वो वाला मतलब बना होगा, ये वाला बात थोड़ा सा हम रिलेट करवाने का कोशिश कर रहे थे, फील करवाने का। मेथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन होता था ना। यहाँ इथाइलिन है तो 2 कार्बन आ गया, यानी कि इतना पार्ट से इथाइलिन को रिलेट कर दिए। डाइएमीन यानी कि 2 गो अमीन वाला ग्रुप होगा। N और N अमीन वाला ग्रुप दुगो हो गया, डायमीन। और टेट्राएसीटेटो, बउआ हमर बाबू हमर, CH2COO- को एसीटेट आयन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन बोलते हैं। CH2COO- को एसीटेट आयन बोलते हैं। यहाँ पे काय गो ये है, देखो ये एसीटेट आयन काय गो, 1 2 3 4, कितना? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओहो, ये कहाँ मिटा गया? एसीटेट आयन। तो यहाँ 4 एसीटेट आयन है। कितना एसीटेट आयन? 4 एसीटेट आयन, इसलिए टेट्रा एसीटेटो नाम क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे समझना है बाबू हमर। अब आपको भाई मेरे समझना है, यहाँ से अगर मान लो ये मेटल है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। साथ ही साथ यहाँ जो नाइट्रोजन भैया है ना, ये भी बोलेगा कि भाई मैं भी डोनेट करूंगा। वही बात, वही बात। माँ मुझे शक्ति दो माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही वाला बात है, नाइट्रोजन बोलेगा कि मुझे भी डोनेट करना है, तो नाइट्रोजन भी इसको डोनेट करेगा। अब आपसे पूछता हूँ कि मेटल जो है, मेटल जो है कितने डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच है? तो गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर एटम से मेटल जुड़ा है। जितना डोनर एटम से मेटल जुड़ा रहेगा डायरेक्टली, उसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। यहाँ 6 से जुड़ा हुआ है, यानी कि डेंटिसिटी 6 हुआ। डेंटिसिटी 6 होता है, तुम लिगेंड को बोल देते हैं हेक्साडेंटेट, इसीलिए इथाइलिन डायमीन को हम हेक्साडेंटेट बोलते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, यहाँ पे देखो 4 गो ऑक्सीजन डोनर है, 4 ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है। 4 ऑक्सीजन डोनर और 2 नाइट्रोजन डोनर, क्या डोनर एटम डिफरेंट है? डोनर एटम डिफरेंट है, इसलिए अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गया, अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डोनर एटम डिफरेंट है। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। ये तो यहाँ टोटल कितना डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है, यानी कि डेंटिसिटी कितना हुआ? 6, यानी कि कौन सा लिगेंड? हेक्साडेंटेट लिगेंड। और अनसिमेट्रिकल भी है, ये बात भी पता चल गया, ये बात भी पता चल गया। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये बात अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके ना? इतना बात क्लियर है? पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर इतना क्लियर है तो पॉज करेंगे आप लोग सभी शानदार तरीके से, और नोट करेंगे सभी लोग शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब तरीके से।
इतना बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ ले थोड़ा, अगर हम आगे बढ़ लेते हैं तो एक होता है भाई DMG माइनस। DMG देखो, ओ माय गॉड नहीं है, OMG नहीं है, ये DMG है। DMG माइनस, DMG माइनस को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो होता है। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल यानी कि दो गो CH3 ग्रुप। डाई माने दो और मिथाइल माने CH3, तो दो मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ एक यहाँ, हो गया डाई मिथाइल। अब देखो भाई, ग्लाइऑक्जिम, ग्लाइऑक्जिम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, याद रख लेना मेरे भाई। अब बात का क्या आता है, तो ये है थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप। आपको जो दिखेगा वो एक्चुअल में होगा नहीं, आपको जो दिखेगा वो एक्चुअल में होगा नहीं। दरअसल बात क्या है, तो जब हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जिम के जब हम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम के पास बेसिक मीडियम लाते हैं ना, जब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम के पास बेसिक मीडियम लाते हैं, तब उस बेसिक मीडियम का OH माइनस के साथ यहां जो देखो, हम एक बात समझाते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम है क्या। तो डाई मिथाइल एकदम शॉर्ट में यहां बता देते हैं। देखो ये भाई मेरे, बहना मेरी, दोस्त मेरे और साथी मेरे, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको हम बनाए ना येलो कलर में, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम। इसको क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल, डाई, अरे यार, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम, ग्लाइऑक्जिम। तो अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़िए। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम के को जैसे ही बेसिक मीडियम रखेंगे, जैसे ही बेसिक मीडियम रखेंगे, जैसे ही बेसिक मीडियम रखेंगे, यानी कि OH मीडियम, अरे कोई कंपाउंड ऐसा ले लें जो बेसिक मीडियम की तरह बात करे, कोई कंपाउंड ऐसा ले ले जो किसकी तरह बात करे, बेसिक मीडियम की तरह बात करे। तो जैसे ही बेसिक मीडियम लिए, वहां से बेसिक मीडियम से क्या मिल जाएगा मुझे? OH माइनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? OH माइनस। तो ध्यान से, यहाँ का H, यहाँ के OH मिलके यहाँ का H हटेगा भाई, तो किसी कंपाउंड से H को हटना रहेगा तो प्लस चार्ज लेके ना भागेगा। यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस मिलके क्या बना लिया? पानी बना लिया। पानी यहाँ से निकाल लेगा, पानी यहाँ से निकाल लेगा, तब बचेगा कौन? तो यहाँ से H हटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझना है, ये जो आयन ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो एलिगेंट बना है ना, ये दरअसल कब बना है? तो जब बेसिक मीडियम रहेगा तब बनेगा। बेसिक मीडियम नहीं रहेगा, जैसे ही बेसिक मीडियम हम हटाएं, यानी कि यहां से फिर से H आ गया, तो यहां जो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये कंडीशनल आया है। आप अभी तक यही सीखे हो, जहां निगेटिव चार्ज यानी कि वो मेटल को दे देगा, यही ना सीखे हो। लेकिन मेरे भाई यहां सीखना है, यहां निगेटिव चार्ज क्यों आया है? बेसिक मीडियम को देख के आया है। बेसिक मीडियम नहीं होता तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जिम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जिमेट आयन में नहीं बदलता। तो यहाँ निगेटिव चार्ज मेटल को नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बेसिक मीडियम के कारण आया है। किसके कारण आया है? बेसिक मीडियम के कारण आया है। तो यहाँ जो डोनेट करने का पावर है, एक इस नाइट्रोजन के पास है, एक इस नाइट्रोजन के पास है। यहाँ पे जो डोनर एटम होगा, ये केवल दोनों नाइट्रोजन ही होगा। यहाँ जो डोनर एटम होगा, केवल दोनों नाइट्रोजन ही होगा। दो नाइट्रोजन एटम डोनर है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। तो देखने में मेरे भाई, ये तो आपको लग रहा होगा, देखने से तो लग रहा होगा कि सर ये तो है अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, केवल इसी केस में कि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज बेसिक मीडियम के कारण आया है, इसलिए यहाँ पे इसके पास क्षमता नहीं है कि ऑक्सीजन दे पाए मेटल को, इसलिए मेटल को देबे नहीं करेगा भाई। तो काहे का ये इसको हम काउंट करें डोनर एटम? देने का गुण ही नहीं है इसके पास, तो डोनर एटम में काहे को काउंट करे? तो अब ये हो जाएगा सिमेट्रिकल लिगेंड, और दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है इसलिए, और दो नाइट्रोजन एटम डोनर है, तो दो डोनर के कारण से बाइडेंटेट हो गया। ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड का। अब बात, हम जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, इसे बढ़िया थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लो। पॉज करिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बुआ अमर एम्बीडेंटेट लिगेंड का। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड बहुत सिंपल है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है कि मान लो कोई कोई डोनर एटम ऐसा देखने को मिलेगा, जिस डोनर एटम के पास, कि कोई कोई डोनर एटम ऐसा देखने को मिलेगा, अभी 10 मिनट रहने दीजिए ना भैया, 10 मिनट रहने दीजिए फिर कर लीजिएगा। कोई कोई डोनर एटम ऐसा मिलेगा जिसके पास दो, एक सेकेंड फिर से प्रोसेस करते हैं। कोई कोई लिगेंड ऐसा मिलेगा जिसके पास दो डोनर एटम होगा। कुछ लिगेंड ऐसे होंगे मार्केट में जिसके पास दो डोनर एटम होगा, लेकिन
जस्ट जिस टाइम उसको डोनेट करना रहेगा कोई एक ही डोनेट करेगा, उसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड दैट हैव टू डोनर एटम, लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम है बट कैन यूज ओनली वन एट ए टाइम, लेकिन केवल एक ही डोनेट करेगा जिस टाइम डोनेट करने का टाइम आएगा। तो यानी कि लिख लेना भाई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके सीबीएसई वाले लिखने के लिए कि डिफाइन एम्बीडेंटेट लिगेंड, एग्जाम्पल दे देना भाई, सी एन माइनस, सी एन माइनस को साइन नाइड एन बोले हो, या एन सी माइनस, ये भी ये एन सी माइनस आप बोलते होगे ना, लेकिन ये देखने से ये भी सी एन माइनस ही है। तो यहाँ पे कार्बन डोनर, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे कार्बन डोनर, यहाँ पे कार्बन डोनर, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर, यही तो बात है बाबू। है इसके पास दुगो डोनर, लेकिन जब डोनेट करने का बारी आएगा तो अपना अपना डोनेट कर लेगा। ये बात क्लियर हो चुका है? अगर हम आपको एक बार और रिपीट करके दिखा देते हैं, कहाँ पे थे हम लोग ऐसे, देखो यहाँ से, देखो आप यहाँ से सी एन माइनस जब देख रहे होइएगा, सी एन माइनस जब देख रहे होइएगा तो इसको बोलते थे क्या, सी एन माइनस को साइनाइड या साइनाइडो, वहीं पे एन सी माइनस को आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइडो, यहीं पे हम बोलना चाहे तो साइनाइडो, साइनाइड, साइनाइडो सी हो जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सी वाई ए एन आई डी ओ, साइनाइडो सी हो जाएगा, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा साइनाइडो, यहाँ इसका दूसरा नाम हो जाएगा साइनाइडो एन। तो ये बात अच्छे से याद रख लेना, ये बात अच्छे से याद रख लेना आप सभी। अभी हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो आप क्या एम्बीडेंटेट लिगेंड लिख लोगे, अच्छे से लिख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का। फ्लेक्सिबल लिगेंड बोलते हैं या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, या तो फ्लेक्सिबल लिगेंड बोलने वाले होंगे आप, यानी कि फ्लेक्सिबल लिगेंड लिखने को बोला जाएगा आपसे, या फ्लेक्सीडेंटेट, दोनों नाम एक ही है। तो ध्यान से, लिगेंड दैट शो डिफरेंट डेंटिसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशन, कहने का मतलब अगर कंडीशन बदला, कंडीशन कैसे, कौन कौन सा कंडीशन, अब मान लो कि पीएच बदल गया, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बदल गया, मान लीजिए कि क्राउडिंग बढ़ गया, यानी कि स्टेरिक इफेक्ट बढ़ने लगा, धक्का मुक्की बढ़ने लगा, इस सब डिफरेंट कंडीशन में कुछ ऐसे भी लिगेंड है, कुछ ऐसे भी लिगेंड है जो अपना डेंटिसिटी डिफरेंट शो करेगा। कहने का मतलब मान लेते हैं नॉर्मल केस में वो दो बार, नॉर्मल केस में कोई लिगेंड ऐसा है जो मेटल के साथ दो डोनर एटम के साथ जुड़ेगा, लेकिन कभी बार क्या होता है कि जैसे ही कंडीशन में बदलेगा ना तो वो क्या करेगा, अपना डेंटिसिटी बदलेगा, मतलब जरूरत था दो का लेकिन जुटेगा एक के ही साथ। ये कंडीशनल है, एकदम कंडीशनल, तो उसको हम बोल देंगे फ्लेक्सिबल। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्बोनेटो का, कार्बोनेट आयन, तो इसको अगर लिगेंड बोला जाए तो कार्बोनेटो हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे भैया, हेलो, सॉरी बच्चों सॉरी, देखो जैसे कार्बोनेट को हम कार्बोनेटो लिगेंड बोलते हैं, कार्बोनेट आयन हुआ, कार्बोनेटो लिगेंड हो जाएगा। तो देखो ये यूजुअली मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, ये यूजुअली कुछ हुआ है क्या, देखो ये यूजुअली मोनो, ये क्या हुआ भाई, ओहो, डोन डोन डोन, हम्म, ये यूजुअली मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन सम टाइम ये अटैच होगा दो ऑक्सीजन एटम से, इसलिए इसको बाइडेंटेट भी बोलेंगे। धन्यवाद भैया, इसलिए इसको हम बाइडेंटेट भी बोलेंगे। ये समझ में आया? CO32 माइनस जनरली मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन मेरे भाई लोग, लेकिन मेरे बहन लोग, लेकिन मेरे दोस्त लोग में, लेकिन मेरे साथी लोग, जरूरत पड़ा यानी कि कंडीशन बदला, कंडीशन बदला तो ये दो डोनर, ये दो ऑक्सीजन से डोनेट करके इसका अपना डेंटिसिटी बढ़ा लेगा दो, यानी कि मोनोडेंटेट बदल गया बाइडेंटेट में। तो यही बात बोला गया है, लिगेंड जिसके पास नॉर्मल केस में डेंटिसिटी कुछ और होता है, स्पेशल कंडीशन में कुछ डेंटिसिटी हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। पॉज करके नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल CO32 माइनस का ले लेना आप सभी बच्चे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगला वीडियो, सॉरी अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है, चीलेटिंग लिगेंड। अगला स्लाइड क्या है बाबू, चीलेटिंग लिगेंड। अब अच्छे से समझिएगा, चीलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, ऐसे समझो, चीलेशन का सिंपल मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चलो चलो, बहुत देर से लेक्चर चल रहा है, 2 मिनट का आप लोग, 1-2 मिनट का आप लोग भी वेट कर सकते हैं, हम 1-2 मिनट वेट करवाते हैं आप सबसे। हमारे अमित सर जी आ चुके हैं।
आइए ना सर एक बार, आइए आइए, शर्मा रहे हैं हम। हेलो। हाँ जी, देखो अब बात करते हैं चिलेटिंग लिगेंड का। सबसे पहले मेरे भाई आप चिलेशन का मतलब समझो। चिलेशन का सिंपल मतलब होता है रिंग बनाने वाला। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्म करने वाला। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब होता है रिंग बनाने वाला लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। बहुत सारा एग्जांपल देखे हो, जैसे कि आप ग्लाइसिनेटो बोले हो। देखो हम आपको एक एक करके बता देते हैं, आपको हम फिर से पीछे जाके रिवाइज करवाते हुए बता देते हैं। जैसे ग्लाइसिनेटो देखे हो, कौन देखे हो आप? ग्लाइसिनेटो देखो तो मेरे भाई, ये ऐसा लिगेंड है जो रिंग बना देता है। रिंग बनाने वाला लिगेंड आपका कौन सा हो जाएगा? चिलेटिंग लिगेंड। आगे बढ़े, ये भी लिगेंड बना रहा है, यानी कि ये कौन सा लिगेंड होगा? ये भी चिलेटिंग लिगेंड होगा। ये भी चिलेटिंग लिगेंड होगा। ये भी कौन सा लिगेंड होगा? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड का इतना ही मतलब है ऐसा लिगेंड जो रिंग बना ले। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब देखो ऑक्सैलेटो, ये भी रिंग बना रहा है, यानी कि ये भी चिलेटिंग लिगेंड। ये देखिए आप इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेटो लिगेंड रिंग बनाएगा भाई, ये भी रिंग बनाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? चिलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? चिलेटिंग लिगेंड हो जाएगा। तो अब इसको समझिए, लिगेंड दैट फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता हो। ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता हो मेटल आयन के साथ। ऐसा लिगेंड जो मेटल आयन के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता हो, जब वो अटैच होगा दो या ज्यादा डोनर एटम से। सही बात है यार। अब मान लो कि एक ही डोनर एटम रहा, एक डोनर एटम क्या किसी मेटल को चारों ओर से घेर के रख सकता है क्या? नहीं सर। मान लो हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि Cn- यहाँ पे मान लेते हैं कार्बन डोनर है, मान लेते हैं कार्बन देगा भी भाई तो मेटल को एक ही तरीका से ना देगा। तो देखो यहाँ से देगा तो इधर से तो खाली ना है, तो क्या ये रिंग बना पाया? क्या नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। तो रिंग बनाने के लिए मिनिमम दो डोनर होना चाहिए, मिनिमम दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो डोनर होना चाहिए। दो से ज्यादा डोनर हो जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा, यही ना बोलते हैं? सोने में सुहागा ही ना बोला जाता है सर। हाँ, वही बात है, सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से सुनो ना। चिलेटिंग लिगेंड किसको बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड को हम चिलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेट्स भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, वैसा लिगेंड जो रिंग स्ट्रक्चर बना ले मेटल आयन के साथ। ठीक है, कब सर? तो जब मेटल आयन के साथ दो या दो से ज्यादा डोनर एटम जुड़ा रहेगा, तब अगर रिंग बना लेता है, उसको हम बोल देंगे चिलेटिंग लिगेंड। अब देखो दीज लिगेंड यानी कि चिलेटिंग लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। चिलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। आप कभी और सवाल देखना तो वहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया गया है जिसमें चिलेटिंग लिगेंड है और एक नॉर्मल लिगेंड है, वहां दोनों देके, दोनों कॉम्प्लेक्स देके आपसे पूछा गया है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। वहां आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपसे जवाब आना चाहिए कि सर जो चिलेटिंग लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या कर देता है? तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। स्टेबिलिटी लो, आपके भाषा में स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और कोई बिहार से बाहर के बच्चे? बढ़ा देता है। बिहार से बाहर के बच्चे हैं तो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लो, दोनों भाषा में समझ में आया क्या? इतना बात क्लियर हुआ? तो भाई मेरे सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी पटना को जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हो, उतना जल्दी आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास एकदम फिक्स टाइम पे डेली चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक छोटा सा मदद चाहिए आपसे। वो क्या मदद है? तो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, उसी दिन सेलिब्रेट करके आप सभी बच्चों के लिए एक लाइव क्लास का अनाउंसमेंट लेके हम लोग आ जाएंगे। और उस क्लास में आप सभी बच्चे लाइव से आके जुड़िएगा। एक एक PYQ, एक एक MCQ क्वेश्चन उसके कंसेप्ट के साथ आपको जायसवाल एकेडमी सिखा देगा भाई। यहाँ बस बताया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। जायसवाल एकेडमी पटना का ऑफलाइन सेंटर भी है, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। ऑफलाइन सेंटर कहाँ मिलेगा? तो आप आ जाना पटना भूतनाथ में एक एरिया है, यहाँ देवी माँ का एक स्थान है, यानी कि मंदिर है। उस मंदिर के जस्ट बगल में कैनरा बैंक कैंपस है। कैनरा बैंक कैंपस के सेकंड फ्लोर पे हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर भी है। तो अब आपको यहाँ पे जानना है ऑफलाइन सेंटर का खासियत। तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10th, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10th का प्री फाउंडेशन यानी कि बच्चों को भी गाइड किया जाता है, नर्चर किया जाता है बेहतरीन भविष्य के लिए। साथ ही साथ 11th 12th के साथ साथ JEE नीट
एयरफोर्स एनडीए का भी तैयारी बहुत बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा करवाया जाता है। तो जिनको हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना है, जरूर विजिट करें एक बार और जरूर डेमो क्लास लेके देखें ऑफलाइन में। ठीक है भाई, अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड कैन नॉट फॉर्म रिंग, व्हाई? क्वेश्चन पूछ दिया कि मोनोडेंटेट लिगेंड रिंग क्यों नहीं बनाएगा। अभी तुरंत ना बताए थे भाई कि रिंग बनाने के लिए मिनिमम 2 डोनर एटम होना चाहिए। देख लो ना, आप ही बता दोगे। बिकॉज दे अटैच ओनली 1 डोनर एटम। मोनोडेंटेट नाम से ही क्लियर है, मोनो माने एक, डेंटेट माने डोनर एटम उसके पास एक ही होगा। तो भाई हमर यहाँ पे क्या सीखे हैं आप? यहाँ पे सीखे हैं कि मोनोडेंटेट में डोनर तो एक ही रहेगा, डोनर एक ही है, यानी कि मेटल से एक ही साइड से ना जुड़ेगा। और घेरने के लिए कम से कम 2 साइड चाहिए। मेटल को घेरने के लिए ऐसे समझो, हमको मेटल को ऐसे भाई एकदम लो यार, लड़कों को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि आपके को किसी से बहस हो गया, मारपीट हो गया मान लो, ठीक है, क्या करते हो? उसको घेर के मारते हो। मतलब थोड़ी गलत बात है यार, लेकिन फिर भी आपको जो भाषा में समझ में आएगा वही हम समझा देते हैं। घेर के मारते हो ना। घेर के मारने के लिए क्या आप अकेले उसको घेर लोगे? घेरने के लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए। मिनिमम 2 आदमी चाहिए। मान लो कि हम ऐसे बीच में कोई इंसान है, मान लो कि इसको घेरना है, तो हम इधर से ऐसे करेंगे, तो मान लो कि वो मोटा तगड़ा है, तो हम ऐसे, उधर खाली ना रहेगा, तो उधर से भी एक इंसान आएगा, हम दोनों हाथ पकड़ लेंगे तब वो बीच में घेराएगा। मतलब मेटल को घेरने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। मोनोडेंटेट के पास एक ही है भाई, मोनोडेंटेट के पास एक ही है, तो घेर ही नहीं पाएगा। यही इसका रीजन है कि क्योंकि ये केवल एक ही डोनर एटम से अटैच हो सकता है, इसीलिए ये रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आया? अब देखो, टू फॉर्म ए रिंग, रिंग बनाने के लिए लिगेंड मस्ट अटैच फ्रॉम मिनिमम 2 साइड, लिगेंड को कम से कम 2 जगहों से जुड़ा होना चाहिए। पॉज करिए, नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब आपके सीबीएसई 226 का। तो ये सब बहुत बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। जिनको नीट एग्जाम देना है, जेईई मेन एग्जाम देना है, वहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सब के लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है आपकी जायसवाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पॉज करिए और नोट करिए। इतना क्लियर हुआ भाई लोग? अब आगे देखते हैं। अब बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन स्टेबिलिटी का नाम का एक छोटा सा हेडिंग है, देख लो क्या है। इफ बाइडेंटेट लिगेंड फॉर्म 3 मेंबर्ड रिंग, बोला गया अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो, बाइडेंटेट मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर हो, यानी कि जो 2 साइड से घेरे, 2 साइड से घेरे, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड अगर 3 मेंबर का रिंग बनाया तो ये हाईली स्ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि हाईली, ऐसे समझो, ऐसे समझो जहां धक्का मुक्की खूब ज्यादा हो, यानी कि जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो, वहां स्टेबिलिटी हो पाएगा क्या? मान लो कि हम एक हाथ में प्लेट लेके खाना खाने का कोशिश कर रहे हैं और उस एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या हम खा पाएंगे? क्या नहीं ना, हम स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे तो खाएंगे कैसे भाई? उसी प्रकार से जब बाइडेंटेट लिगेंड 3 मेंबर्ड का रिंग बनाएगा तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेंड माहौल रहेगा। तो हाईली स्ट्रेंड माहौल रहने के कारण से 3 मेंबर का रिंग अनस्टेबल होगा। यहाँ से एक चीज याद रखना, 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग जो होगा वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ये बात याद रखिएगा। समझ में आया क्या? दैट्स वाई सच लिगेंड प्रीफर फॉर्मिंग 5 और 6 मेंबर रिंग। इसीलिए कभी भी रिंग बनाना रहेगा ना, अगर हमको स्टेबिलिटी देखना होगा ना, तो मिनिमम 5 मेंबर का रिंग बनना चाहिए या 6 मेंबर का रिंग बनना चाहिए। इतना बात क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। पॉज करिए, नोट करिए। कोई भी तकलीफ आता है ये समझने में, अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी कंसेप्ट समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना दिक्कत बता देना। वो दिक्कत अगला वीडियो में जरूर आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है भाई? या वही कमेंट बॉक्स में अगर आपका आंसर मैं दे पाऊं तो जरूर वहां पे दे दूंगा, ठीक है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहाँ लो भाई, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इज सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज लेविस एसिड और लेविस बेस, एक्सप्लेन। भाई मेरे, आप लेक्चर 1 देख लेना, वहां पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं जानबूझ के यहाँ से क्वेश्चन
होमवर्क में देने के लिए लेके आऊंगा। दूसरा क्वेश्चन था कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, एक एग्जांपल के साथ बताओ। ये आपके इस क्रैश कोर्स सेशन में हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो ये भी आपसे हो जाएगा। दूसरा बात, देखो भाई ये जो है ना, ये जो आउटसाइड दिल्ली सेट 223 ये पीवाईक्यू है भाई। ये पीवाईक्यू आपका पूछा हुआ, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। देखो ना, अभी तुरंत हम बता दिए हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, एक एग्जांपल दो। क्या नहीं हो पाएगा का? ये नहीं बनेगा का बबुआ? ये बन जाएगा भाई, अभी तुरंत पढ़े हैं आप। थोड़ा सा इसको होमवर्क के रूप में लीजिएगा, और आज जो पढ़े हो आज के लेक्चर से ये कंसेप्ट आपके 2023 सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, आउटसाइड दिल्ली यानी कि दिल्ली से बाहर वाले स्टेट में। समझ में आया क्या? और दूसरा, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ये भी आपको डे 1 वाला लेक्चर में मिल जाएंगे। जरूर आप जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है और जो आपके सवाल के सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। मैं आपको इतना तो जरूर बोलूंगा कि भाई कि आप मेरा सेशन अच्छे से ईमानदारी से अटेंड कर लेते हो ना, जायसवाल एकेडमी जो भी चीज़ें आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, नीट जेईई मेन के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो तो आप रेस्पेक्टिव कोई भी एग्जाम दो, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है ना? तो जायसवाल एकेडमी पटना को आप सभी प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हैं, उतना जल्दी हमारा टीम आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन लेके आने लग जाएंगे, और एकदम एक्सपर्ट बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपका तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद पीवाईक्यू सेशन और एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लाइव में चलने लगेगा। बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। आपके द्वारा जो सपना देखा गया है कि 80% प्लस मार्क्स लाऊं, वो आसानी से पूरा कर दिया जाएगा। जिस बच्चों को अभी केमिस्ट्री का डर सताने लगा होगा, बायोलॉजी फिजिक्स मैथ का डर सताने लगा होगा, उनके लिए भी यहाँ पे बेहतरीन सेशन चलने लगेगा। आप सभी बच्चे बस जायसवाल एकेडमी पटना को सपोर्ट करिए। एक बात और, जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े, तो आप पटना भूतनाथ पहुंचना। भूतनाथ में देवी माँ का एक स्थान है, देवी माँ के स्थान के जस्ट बगल में कैनरा बैंक कैंपस है। कैनरा बैंक कैंपस के सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन का भी क्लासेस चलता है, बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ 11, 12 के साथ जेई नीट का भी बैच चलता है, एनडीए एयरफोर्स का भी बैच चलता है। तो सभी बच्चे हमारे ऑफलाइन से, जिनको ऑफलाइन से आके जुड़ना है हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, ऑफलाइन आके जरूर विजिट करें, फ्री डेमो लेके जरूर देखें, आपको मजा आएगा भाई। इस बात की गारंटी आपका बड़ा भाई माधव भैया ले रहा है। चलो सभी बच्चे, फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दोस्तों को जरूर बताना है कि यहाँ बेहतरीन सेशन चलना स्टार्ट हो चुका है। जितना ज्यादा दोस्तों का, देखो भाई, सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, यानी कि सबके कल्याण के लेके सोचना है, आपका अच्छा होगा भाई। नेचर है ना, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, एट द एंड आपका अच्छा होगा भाई। नेचर है, दूसरों के लिए आप अच्छा सोचोगे, एट द एंड आपका अच्छा होना ही होना है। कभी भी मन में थोड़ा भी छल कपट मत रखिएगा भाई, हर एक के लिए अच्छा सोचिएगा। गारंटी बताता हूँ, आपको एहसास भी नहीं होगा, एट द एंड आपका भला हो ही जाएगा। किसी को हर्ट नहीं करना है भाई, किसी को नहीं करना है। हमारा पढ़ाई, देखो, नॉलेज बढ़ने के साथ साथ थोड़ा मोरल नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, जो दुनियादारी है ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है ना भाई? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।